जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देख लें और आज ही इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे केस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है। तो इनमें से हम सेट करेंगे कि इनमें से सभी होती है, यानी कृषि, खनन और पशुपालन ये सभी उपस्थित होती है। डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा आंसर कि सामाजिक कल्याण ही समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। जल्दी से बताइए कि विकसित देशों में आय की जब वृद्धि होती है तो किस पद का प्रयोग होता है। तो उसमें आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर कि आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो इस प्रश्न का महत्वपूर्ण इसका उत्तर भी है कि उपयुक्त सभी है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ में एवं सूखा का प्रकोप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और यह एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन होता है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक होता है प्रति व्यक्ति आय। बी हो जाएगा हमारा आंसर, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते चलें। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। तो इसे बनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा आंसर, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इस सभी में से अमेरिका जो है वो विकसित देश का उदाहरण है। आपको तो पता होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण या विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर है 1983। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर, 1983 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है। तो इसे हो जाएगा दीर्घकाल से। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर, दीर्घकाल से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर, सामाजिक संस्थाएं। आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। ठीक है, डी हो जाएगा हमारा आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर भी महत्वपूर्ण है कि ए और बी दोनों होगा, यानी परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा आंसर, आप याद रखिएगा। दोनों इसका सही उत्तर है, ए भी और बी भी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पद पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा बल होता है लोक कल्याण को। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, लोक कल्याण। डी हो जाएगा इसका आंसर, लोक कल्याण। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो हम यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर कि वित्तीय आधारभूत संरचना का घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर अगर प्राथमिक की जगह पर कृषि दिया होगा तो वो भी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या थी। तो ऑपरेशन फ्लड क्या था। तो वो था डेयरी विकास। ठीक है, डेयरी विकास यानी फ्लड यानी कि बाढ़ से बात हो रहा है तो डेयरी विकास होगा, बी हो जाएगा हमारा आंसर। आप भी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है सतत विकास से। हमारा सी तो आंसर है सतत विकास से। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में जारी हुई थी? तो वह प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे? तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी हुआ था। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो यहाँ पर गैर आधारभूत संरचना का अंग हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, गैर आधारभूत संरचना का अंग क्या है? तो शिक्षा है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा था क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सभी छात्रों के लिए लेके आए थे जो आपके सोशल साइंस के थे। तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। आपके महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गेस क्वेश्चन है, और इन सारे में से आपके बोर्ड में एकदम आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन आएगा, इसी के लिए इसको जल्दी से रख लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों और छात्रों को जय हिंद।